हेलो दोस्तों, मैं रजत खंडेलवाल स्कूल व्याख्याता इतिहास से। दोस्तों, अपन स्कूल व्याख्याता का जो प्रथम प्रश्न पत्र कर रहे थे इतिहास से, और हमने देखा था कि जो राजस्थान का इतिहास का अपन ने पोर्शन चालू कर दिया था। और अपन देखते हैं कि 4 सभ्यता है राजस्थान के अंदर। उस 4 सभ्यता के अंदर हमने देखे थे कि आहड़ हो गई थी, गणेश्वर हो गई थी, और मैंने एक कालीबंगा भी टॉपिक मैंने करवा दिया था। अब दोस्तों अपन बात करेंगे आज की जो लास्ट सभ्यता से लास्ट टॉपिक है बेराट सभ्यता, और इसमें अपन देखेंगे वही अपना रूटीन रहेगा, सही सही व्याख्या प्लस में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, सारे क्वेश्चंस में करवा के साथ में सही सही व्याख्या के माध्यम से आपको एक बेराट सभ्यता का पूरा कंप्लीटली आपको मैं एक सब कुछ समझा के मैं इस टॉपिक को खत्म करूंगा। तो दोस्तों आज का टॉपिक है बेराट सभ्यता। तो इस चैनल को लाइक करते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए, और अधिक से अधिक लोगों तो इसका फॉरवर्ड करते रहिए। दोस्तों आज का टॉपिक हम देखेंगे, टॉपिक का नाम है, हम देखते हैं कि बेराट सभ्यता, और काफ़ी अच्छे से इसमें से क्वेश्चन आए हुए हैं काफ़ी बेराट सभ्यता में से। और आप देखोगे कि पुराने जितने भी क्वेश्चन हुए सारे में आप इसके अंदर क्वेश्चन और सारे डाल चुका हूँ। सबसे पहले दोस्तों अपन देखेंगे वही, सबसे पहले अपन इसकी व्याख्या पढ़ेंगे, साथ में इसके ऑब्जेक्टिव लेके चलेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, बेराट प्राचीन काल में राजधानी थी। तो वही दोस्तों अपन सबसे पहले इसकी व्याख्या सहित व्याख्या के माध्यम से अपन स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों चैनल को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाए जो फर्स्ट गेट की फर्स्ट पेपर की तैयारी कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता की, और मैंने आपको ये अच्छे से बिल्कुल डिटेल से मैं इसको कराने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं बेराट सभ्यता। बेराट सभ्यता, बेराट सभ्यता। सबसे पहले दोस्तों हम देखेंगे कि किस नदी के किनारे ये स्थित है। नदी दोस्तों हम देखें बाण गंगा, इस नदी किनारे ये स्थित है, बाण गंगा। और दोस्तों अगर मैं इसके प्लेस स्थान की बात करूं तो हम देखते हैं कि जयपुर के पास में एक जगह पड़ती है विराटनगर, वहां पे ये बेराट सभ्यता पड़ती है, विराटनगर। जयपुर में दोस्तों एक जगह है विराटनगर, और वहां पर ये सभ्यता हमें मिलती है। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं कि नदी कौन सी है, बाणगंगा है, और हम देखते हैं कि स्थान कौन सा है इसका, विराटनगर इसका स्थान पड़ता है। अब देखते हैं दोस्तों इसका उत्खनन कार्य किसने किया। उत्खनन कार्य हम सबसे पहले देखते हैं, तो हम देखते हैं 1936-37 के बीच में दोस्तों हम देखते हैं व्यक्ति थे दयाराम साहनी साहब। 1936-37 के बीच में हम देखते थे दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। इन्होंने दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले इन्होंने प्रारंभ, सबसे पहले हम देखते हैं कि खोज इन्होंने करी। फिर दोस्तों हम देखते हैं 1962-63 के आसपास एक व्यक्ति थे, हम देखते हैं नील रतन बनर्जी, नील रतन बनर्जी। इन्होंने इस खोज को आगे बढ़ाया, उन्होंने यहाँ पे फिर उत्खनन कार्य करने लग गए। और दोस्तों एक और है कैलाश नाथ दीक्षित। दो व्यक्ति थे जिन्होंने हम देखते हैं, एक तो है नील रतन बनर्जी और एक थे कैलाश नाथ दीक्षित, कैलाश नाथ दीक्षित। तो ये था बेसिक अपन ने देखा कि बेराट सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है, बाणगंगा जो नदी है उसकी नदी किनारे स्थित है, ठीक है, जिसे अपन अर्जुन की गंगा भी कहते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि इसका स्थान विराटनगर जो कि जयपुर में पड़ता है, और इसका उत्खनन कार्य हम देखते हैं 1936-37 के अंदर सबसे पहले दयाराम साहनी ने स्टार्ट किया। उसके बाद में हम देखते हैं कि 1962-63 के आसपास हम देखते हैं कि नील रतन बनर्जी साहब, और हम देखते हैं कि कैलाश नाथ दीक्षित साहब ने यहाँ पे इसका उत्खनन करना स्टार्ट किया। फिर दोस्तों अपन स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले यहाँ पे हम देखते हैं कि दो इसका मेन कारण माना जाता है। सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे महाभारत कालीन यहाँ से अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। पहली चीज दोस्तों हम देखते हैं महाभारत कालीन अवशेष। अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं क्योंकि हम देखते हैं कि पांडवों ने यहाँ पे अज्ञातवास बिताया था, पांडवों ने यहाँ पे अज्ञातवास बिताया था। और दूसरी दोस्तों इंपॉर्टेंट है कि मौर्य काल के समय हम देखते हैं कि मौर्य काल के समय यहाँ के हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं। मौर्य काल के समय यहाँ से हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं। क्या अभिलेख दोस्तों हम देखते हैं यहाँ से अभिलेख प्राप्त हुए हैं। दोस्तों पहली चीज ये है कि ये एक तो महाभारत कालीन अवशेष प्राप्त हुए, यहाँ से हम देखते हैं कि पांडवों ने यहाँ पे अज्ञातवास किया था। दूसरी चीज दोस्तों हम देखते हैं कि मौर्य कालीन यहाँ से हमें अभिलेख प्राप्त हुए हैं। और दोस्तों हम देखते हैं यहाँ से जो डूंगरियाँ मिली है, इसमें हम देखते हैं सबसे पहले महादेव जी की डूंगरी जो डूंगरियाँ प्राप्त हुई हम देखते हैं उसमें पहले
महादेव जी की डूंगरी, बीजक डूंगरी, बीजक डूंगरी। तो तीसरी हम देखते हैं कि यहाँ से जो प्राप्त हुई है, एक रूप से भीम डूंगरी मिली है। कौन सी? भीम डूंगरी। और एक गणेश जी की डूंगरी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है, गणेश जी की डूंगरी। चार दोस्तों हम देखते हैं डूंगरी यहाँ से प्राप्त हुई है। और सबसे इंपॉर्टेंट दो ही है इसमें, एक तो बीजक डूंगरी सबसे इंपॉर्टेंट मानी जाती है। कौन सी? बीजक डूंगरी। यहाँ से हम देखते हैं कि जो अशोक के अभिलेख मिले वो इस बीजक डूंगरी से हमें ही अशोक के अभिलेख मिले हैं। और अशोक का अभिलेख सबसे फेमस है दोस्तों, हम देखते हैं कि भाब्रू शिलालेख हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। अगर दोस्तों अगली मैं बात करूंगा कि जो महाजनपद काल के अंदर एक नगर था, महाजनपद काल के समय मत्स्य नगर। कौन सा दोस्तों? मत्स्य नगर था। उस मत्स्य नगर की राजधानी थी, मत्स्य नगर की राजधानी थी कौन सी थी? विराटनगर इसकी राजधानी थी। कौन सी थी? विराटनगर। विराटनगर इसकी राजधानी थी। चार दोस्तों डूंगरी मिली है, महादेव जी की डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी, चौथी है गणेश जी की डूंगरी। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि महाजनपद काल में हमें मत्स्य एक नगर था, 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से एक देखते हैं हम कि मत्स्य नगर था और मत्स्य महाजनपद था। और जो मत्स्य महाजनपद था उसकी राजधानी दोस्तों क्या थी? हम देखते हैं विराटनगर उसकी राजधानी थी। दोस्तों ये चीज़ हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। अब दोस्तों अपन देखते हैं कि यहाँ से हम देखते हैं कि मौर्यकालीन जो अवशेष प्राप्त हुआ है, मौर्यकालीन अवशेष, मौर्यकालीन अवशेष हम देखते हैं एक व्यक्ति थे 1837 के आसपास दोस्तों बात है, कैप्टन बट साहब। क्या है? कैप्टन बट। हम देखते हैं कि 1837 है, इस 1837 के अंदर हम दोस्तों हम देखते हैं इस कैप्टन बट साहब ने यहाँ से इनको अशोक के अभिलेख प्राप्त हुए हैं। कहाँ के? अशोक के अभिलेख। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है जो अशोक के अभिलेख, यहाँ से 2 अभिलेख मिले हैं, अशोक के 2 अभिलेख मिले हैं। खोज इन्होंने सबसे पहले की थी। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि यहाँ से 2 जो मुख्य माने जाते हैं, एक तो है सबसे पहले 2 पहाड़ी है, एक तो है बीजक पहाड़ी, बीजक पहाड़ी। और सेकंड दोस्तों हम देखते हैं भीम पहाड़ी। और इस भीम पहाड़ी, इस जो बीजक पहाड़ी है, इस बीजक पहाड़ी से दोस्तों में भाब्रू शिलालेख हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। क्या हुआ है? भाब्रू शिलालेख। भाब्रू जो शिलालेख है हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। तो दोस्तों ये थे मौर्यकालीन अवशेष। अब देखते हैं कि भाब्रू शिलालेख के बारे में, इसमें जो राजा अशोक है उसके बारे में क्या क्या जिक्र मिलता है। भाब्रू शिलालेख, इस भाब्रू शिलालेख में दोस्तों हम देखते हैं 3 बातें इसके अंदर दे रखी है। पहली चीज दोस्तों इसमें मगध का राजा बताया अशोक को, मगध का राजा। क्या बताया? मगध का राजा। सेकंड दोस्तों मैं बात करूं इनके बारे में बताया गया है कि जो बुद्ध संघ, तो दोस्तों पहला क्या है? बुद्ध की शरण में जाओ, संघ में जाओ, ठीक है। और हम देखते हैं तीसरा है कि उनकी जो धम्म थी उन नीति को पालन करो, धम्म की नीति का पालन करो। दोस्तों पहला है कि इनको अशोक, जो राजा अशोक है उसको क्या बताया गया? मगध का राजा बताया। सेकंड दोस्तों कि इसके अंदर बुद्ध की शरण में जाओ, संघ की, जो बुद्ध का हम देखते हैं इन्होंने संघ खोला था, वहाँ पे जाओ। तीसरा दोस्तों हम देखते हैं धम्म, यानी धम्म का मतलब दोस्तों नैतिक आचार संहिता का मतलब, नैतिक आचार संहिता यानी कल्याणकारी भावना रखो, अपने छोटों का आदर करो, ठीक है। जिस तरह से हम देखते हैं कि अशोक ने जब उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उस हृदय परिवर्तन के बाद दोस्तों उन्होंने एक धम्म नीति को इन्होंने लागू कर दिया गया था। दोस्तों ये था। इसके अलावा दोस्तों अपन देखते हैं यहाँ पे और क्या क्या मिले यहाँ से। पहली चीज दोस्तों अपन बात करेंगे तो सबसे पहली चीज हम देखते हैं यहाँ से, हम देखते हैं कि जो शैल चित्री खोज यहाँ से हो गई थी। किसकी? शैल चित्रों की, शैल चित्रों की खोज यहाँ से हुई थी, शैल चित्रों की खोज यहाँ से हुई थी, पहली चीज। दूसरी चीज दोस्तों अपन देखते हैं यहाँ से शंख लिपि यहाँ से मिली है, शंख जो लिपि थी यहाँ से हमें प्राप्त हुई है। दोस्तों उस समय हम देखते हैं कि जो राजा थे राम सिंह सेकंड, जयपुर के राजा कौन थे? राम सिंह सेकंड। उस राम सिंह सेकंड ने देखा कि यहाँ उत्खनन करवाया और यहाँ से हम देखते हैं कि स्वर्ण मंजूषा मिली है। राम सिंह सेकंड के समय हम देखते हैं, राम सिंह सेकंड के समय हम देखते हैं कि स्वर्ण मंजूषा संदूक मिली है, एक स्वर्ण संदूक, स्वर्ण मंजूषा मिली है हमें यहाँ से।
और हम देखते हैं यहाँ से बौद्ध जो है, बौद्ध धर्म के अवशेष यहाँ से हमें प्राप्त हुए हैं। बौद्ध धर्म के अवशेष, बौद्ध धर्म के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, प्राप्त हुए। दोस्तों ध्यान रखना, सबसे पहले हम देखते हैं बाबरू शिलालेख के अंदर हम देखते हैं कि अशोक, सम्राट अशोक को यहाँ पे मगध का राजा बताया गया है। सेकंड चीज़ है इसके अंदर कहते हैं कि बुद्ध की शरण में जाओ, संघ, बुद्ध के पास जाओ, संघ में जाओ, उनके जो उन्होंने कोचिंग खोली थी संघ की उसमें जाओ। और दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ धम, धम का मतलब दोस्तों होता है कि नैतिक आचार संहिता। जिस तरह से हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने जब उन्होंने उनका हृदय परिवर्तन हुआ, उस हृदय परिवर्तन के साथ में दोस्तों हम देखते हैं ये धम की ओर चले गए थे। और धम यानी होता है नैतिक आचार संहिता, ठीक है। और हम देख इसका मतलब दोस्तों बड़े का कल्याण करो, ठीक है, छोटों का आदर करो, ठीक है। ये छोटी छोटी बातें थी जो एक नैतिक, एक प्रकार से नैतिक आचार संहिता की तरफ ये जाती थी। इसके अलावा दोस्तों अपन देखते हैं यहाँ से महात्मा बुद्ध के यहाँ से हम देखते हैं कि गोल मंदिर मिला है, एक गोल बौद्ध मंदिर। अगला है शैल चित्रों की खोज हुई थी यहाँ से, शंख लिपि मिली है यहाँ से, ठीक है। और हम देखते हैं कि राम सिंह सेकंड ने यहाँ पे उत्खनन करवाया। और हम देखते हैं यहाँ से एक स्वर्ण मंजूषा प्राप्त हुई है। उस स्वर्ण मंजूषा के अंदर दोस्तों हम देखते हैं कि बौद्ध धर्म के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए थे। इसके बाद दोस्तों अगर मैं बात करूंगा मैं तो और भी चीज़ हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। यहाँ से दोस्तों हम देखते हैं कि 36 मुद्राएं हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। 36 मुद्राएं, 36 मुद्राएं हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। और दोस्तों 36 मुद्रा से हम देखते हैं कि सबसे पहले जो 8 मुद्राएं हैं दोस्तों वो तो थी पंचमार्क, कैसी थी, पंचमार्क। और दोस्तों जो हम देखते हैं कि जो 28 जो मुद्रा है दोस्तों ये थी इंडो ग्रीक जो हमें यहाँ से मुद्राएं यहाँ से इनकी प्राप्त हुई है। कहाँ से, बेराट से हमें ये सारा प्राप्त हुआ है। तो अगली है कि हम देखते हैं कि यूनान से संबंधित जो यूनान था, यूनान से संबंधित तो यूनान है, इस यूनान से संबंधित दोस्तों हम देखते हैं कि यहाँ से 16 मुद्राएं हमें यहाँ से मिली है। 16 मुद्राएं हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। हम देखते हैं कि प्राप्त जो यूनानी राजा मिनांडर के समय की थी, किसकी थी दोस्तों, हम देखते हैं यूनानी राजा था मिनांडर, यूनानी राजा मिनांडर के समय की थी, मिनांडर के समय की थी, के समय की थी। अगला दोस्तों अगर मैं बात करूंगा इसके अलावा हम देखते हैं कि यहाँ से गोल बौद्ध मंदिर भी मिला है। गोल बौद्ध मंदिर क्या मिला है, गोल बौद्ध मंदिर भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। 36 मुद्राएं मिली है, 8 तो पंचमार्क की जबकि 28 इंडो ग्रीक हमें मिली है। सेकंड दोस्तों यूनान से संबंधित 16 मुद्राएं मिली जो कि यूनानी राजा मिनांडर के समय थी। फिर दोस्तों अगली मैं बात करूंगा इसके अलावा गोल बौद्ध मंदिर भी हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो स्लेटी रंग के जो मृदभांड भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। स्लेटी रंग के मृदभांड, स्लेटी रंग के मृदभांड भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं, कि मृदभांड भी हमें यहाँ से प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये चीज़ें थी। इसके अलावा दोस्तों अगर मैं बात करूं कि जो एक इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो हेनसांग दोस्तों इन्होंने यात्रा की थी, हेनसांग ने बेराट की यात्रा की थी। हेनसांग ने हम देखते हैं बेराट की यात्रा की थी, बेराट की यात्रा। और दोस्तों सबसे बड़ी बात है कि जो जब इसने बेराट की यात्रा की तो इसने बेराट को क्या बोलता है, पीलो येतेलो। बेराट को दोस्तों बोलता है ये पीलो ये तो लो, ये संज्ञा इसको देता है, किसको, बेराट को ये संज्ञा देता है। इसका दोस्तों अगर मैं बात करूंगा तो 8 बौद्ध जो गोल मंदिर मिले हम देखते हैं, इसमें हम देखते हैं कि मीरकुल ने यहाँ पे इसको जो हूण राजा था मीरकुल ने यहाँ पे तोड़ दिए। दोस्तों ये था, हमने देखा कि पूरा बेराट के बारे में और जो भी चीज़ें थी सारी मैंने आपको इसके अंदर समझा दी। एक बार वापस से इसको अपन रिविजन कर लेते हैं। तो हाँ दोस्तों हम देखते हैं कि बेराट सभ्यता किस नदी किनारे स्थित है, क्योंकि हम देखते हैं बाणगंगा नदी के किनारे स्थित है। स्थान था दोस्तों विराटनगर जो कि हम देखते हैं जयपुर के अंदर पड़ता है। उत्खनन कार्य दोस्तों हम देखते हैं कि 1936-37 के अंदर दयाराम सानी ने करवाया था। फिर दोस्तों 62-63 के आसपास नील रतन बनर्जी और हम देखते हैं कैलाश नाथ दीक्षित साहब ने इसका वापस से हम देखते हैं उत्खनन कार्य करवाया था। फिर दोस्तों हम देखते हैं यहाँ से 2 अवशेष प्राप्त हुए, एक तो महाभारत कालीन अवशेष मिलते हैं और एक मौर्य काल के संबंधित हम देखते हैं अवशेष मिलते हैं जो कि अभिलेख हमें प्राप्त हुए हैं। दोस्तों जो महाभारत कालीन जो अवशेष प्राप्त हुए हमें देखते हैं कि यहाँ से पांडवों ने क्या किया था, यहाँ पे अज्ञातवास किया था। फिर दोस्तों अपन देखते हैं कि यहाँ से हम देखते हैं 4 डूंगरी है। एक तो फेमस है महादेव जी की डूंगरी, बीजक डूंगरी, भीम डूंगरी और गणेश डूंगरी हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। दोस्तों बीजक डूंगरी यहाँ से फेमस डूंगरी मानी जाती है।
फिर दोस्तों हम देखते हैं कि महाजनपद काल के समय हम देखते हैं कि मत्स्य महाजनपद था। टोटल 16 महाजनपद थे। इस 16 महाजनपद में सबसे दोस्तों एक था मत्स्य नगर, क्योंकि हम देखते हैं इसकी राजधानी कौन सी थी, विराटनगर इसकी राजधानी थी। क्या थी? राजधानी क्या थी? विराटनगर। राजधानी कौन सी दोस्तों? हम देखते हैं विराटनगर इसकी राजधानी थी। फिर दोस्तों हम देखते हैं कि मौर्यकालीन जो अवशेष प्राप्त हुए, हम देखते हैं 1837 के अंदर कैप्टन भट्ट साहब ने अशोक के अभिलेख की खोज करी वहाँ पे। फिर हम देखते हैं कि बीजक डूंगरी थी। इस बीजक डूंगरी से हमें एक अभिलेख मिलता है, एक तो भाबरू शिलालेख मिलता है, एक भीम डूंगरी से भी हमें शिलालेख मिलता है। दोस्तों ध्यान रखना, भाबरू शिलालेख वापस कलकत्ता चला गया था, वहाँ पे कलकत्ता म्यूजियम के अंदर ये चला गया था, ठीक है ना, कलकत्ता के अंदर। फिर दोस्तों हम देखते हैं जो भाबरू शिलालेख के अंदर हमें जिक्र मिलता है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे जो अशोक है, उस अशोक को, सम्राट अशोक को हम देखते हैं कि मगध का राजा बताया गया है। दोस्तों दूसरी चीज़ ये है कि यहाँ से बुद्ध, संगम और धम्म तीनों इसके अंदर हम देखते हैं, इसका जिक्र भी हमें यहाँ से मिलता है। बुद्ध के पास जाओ, बुद्धम शरणम गच्छामि, ठीक है ना। संघ के पास जाओ, धम्म यानी दोस्तों होता है कि नैतिक आचार संहिता, यानी दोस्तों जब सम्राट अशोक का जब हृदय परिवर्तन हो गया था, तो उसके बाद हम देखते हैं कि सम्राट अशोक ने धम्म की नीति को लागू यहाँ पे किया था, और फिर इस एक प्रकार से एक नैतिक आचार संहिता थी। तो जो शैल चित्र की खोज यहाँ से हुई थी, ठीक है ना। हम देखते हैं कि शंखलिपि मिली है। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जब उस समय जो जयपुर महाराजा थे, वो थे दोस्तों राम सिंह सेकंड साहब, वहाँ के उस समय राजा थे। उन्होंने यहाँ उत्खनन करवाया। हम देखते हैं यहाँ से इनको स्वर्ण मंजूषा यहाँ से प्राप्त होती है। और दोस्तों नारायण उस स्वर्ण मंजूषा के अंदर हम देखते हैं बौद्ध धर्म के अवशेष हमें यहाँ से प्राप्त हुए थे। इसके अलावा दोस्तों अपन देखते हैं यहाँ से 36 मुद्राएं मिली है। 36 मुद्राओं में से हम देखते हैं 8 तो पंचमार्क मिली है, जबकि हम देखते हैं जो 28 मुद्राएं टोटल दोस्तों, 28 मुद्राएं, कितनी? 28 मुद्राओं दोस्तों हम देखते हैं इंडो ग्रीक मुद्राएं हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। फिर दोस्तों हम देखते हैं यूनान से संबंधित हमें देखते हैं कि 16 मुद्राएं प्राप्त हुई है, जिसमें हम देखते हैं यूनानी राजा मिनांडर के समय की ये थी। दोस्तों हम देखते हैं गोल बौद्ध मंदिर भी यहाँ रहा होगा, ठीक, मंदिर था। हम देखते हैं यहाँ से स्लेटी रंग के मर्दबान भी मिले हैं। तो सबसे बड़ी बात यहाँ की हेनसांग ने यहाँ पे विराट की यात्रा की थी 634 के आसपास। कब की थी? 634 ईस्वी के आसपास यहाँ पे यात्रा की थी। और फिर हम देखते हैं दोस्तों ये बैराट को पीलो या तेलो की संज्ञा यहाँ पे देता है। दोस्तों ये था, हमने देखा कि पूरा बैराट सभ्यता के बारे में बेसिक तो यही था। अब दोस्तों थ्योरी के माध्यम से पढ़ते हैं और एक एक क्वेश्चन को अपन अच्छे से चल के करते हैं और बिल्कुल डिटेल से अपन समझते हैं। दोस्तों पहला क्वेश्चन की अगर मैं बात करूंगा, पहला क्वेश्चन है बैराट प्राचीन काल में राजधानी थी। दोस्तों ये दूसरा क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है मत्स्य राज्य की, चेदिक राज्य की, चोल राज्य की और जुनैन राज्य की। दोस्तों ध्यान रखना, जो हम देखते हैं कि जब भारतीय इतिहास के अंदर एंशियंट हिस्ट्री के अंदर हम देखते हैं कि 16 महाजनपद थे। 16 महाजनपद में से एक राजस्थान से एक महाजनपद था, उसका नाम था दोस्तों मत्स्य, और मत्स्य की दोस्तों राजधानी थी विराटनगर। तो दोस्तों आंसर क्या हो जाएगा? बैराट मत्स्य राजधानी की थी। नेक्स्ट देखते हैं, अगला है दोस्तों अपन देखेंगे बैराट से संबंधित नहीं है। दोस्तों कौन सी पहाड़ी जो बैराट संबंधित नहीं है? पहली है भीम जी की पहाड़ी, सेकंड है बीजक पहाड़ी, तीसरी है महादेव जी की डूंगरी, दोस्तों फोर्थ है राव जी की पहाड़ी। तो दोस्तों कौन सा ऑप्शन है इसमें से कौन सा सही नहीं है? आपको मैंने अच्छे से बताया था कि 4 डूंगरी हमें वहाँ से फेमस है। तो दोस्तों इसमें से एक राव जी की डूंगरी है, वो इसके अंदर नहीं है। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम देखते हैं कि राव जी की पहाड़ी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, दयाराम सानी, नीलरतन बनर्जी एवं कैलाशनाथ दीक्षित की किस सभ्यता के उत्खनन में मुख्य भूमिका इसके अंदर रही? दोस्तों JEN डिप्लोमा में आया था और इसके अंदर दोस्तों जो भी एग्जाम है, ठीक है, तो पहला ऑप्शन है आहट, सेकंड है बैराट, तीसरा है गिलुंड और दोस्तों फोर्थ है बागोर। तो दोस्तों हम देखेंगे इजिसा है, तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बैराट, इसका आंसर हो जाएगा। हम देखते हैं कि तीनों दयाराम सानी साहब ने, नीलरतन बनर्जी ने, कैलाशनाथ दीक्षित साहब ने, हम देखते हैं कि यहाँ पे जो बैराट सभ्यता उसकी खोज यहाँ पे उत्खनन कार्य यहाँ पे करवाया था। नेक्स्ट देखते हैं, बीजक की पहाड़ी के मौर्यकालीन स्तूप चैत्य एक खंड है जिसका निर्माण बारी से लकड़ी के 26 स्तंभों तथा ईंट के चूने पत्थर से प्लास्टर किए गए पैनल से हुआ था। ये दोस्तों कहाँ स्थित है? जी साहब, बीजक की पहाड़ी दोस्तों हम देखते हैं कि बीजक की पहाड़ी हम देखते हैं कि विराटनगर के अंदर थी। 4 पहाड़ियाँ थी, इसमें हम देखते हैं ऑप्शन है बैराट, सेकंड है उजियाना, तीसरा तिलवाड़ा, चौथा है सोती। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बैराट, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्न में से कौन मत्स्य की राजधानी थी जिसका उल्लेख महाभारत में एक राज्य के रूप में किया गया है जो अलवर भरतपुर के हिस्सों के अंदर फैला हुआ था? दोस्तों एक मैंने आपको शुरू से बता रहा हूँ कि मत्स्य की राजधानी कौन थी? विराटनगर थी। तो ऑप्शंस हैं विराटनगर, कुरुक्षेत्र, हस्तिनापुर और काम्पिल्ले। तो इसका आंसर हो जाएगा विराटनगर, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, भीम डूंगरी, गणेश डूंगरी राजस्थानी किस सभ्यता से संबंधित है? दोस्तों अच्छे से बता रखा है, 4 डूंगरियाँ हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन से देख सकते हो आप आराम से, गणेश्वर, बैराट, आहट, कालीबंगा। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बैराट, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, बैराट में प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में? दोस्तों ध्यान रखना, प्रथम उत्खनन किसके नेतृत्व में किया गया था? तो ऑप्शन है दयाराम सानी, डॉक्टर NR बनर्जी, DR भंडारकर साहब और दोस्तों अगला है RC अग्रवाल
साहब। दोस्तों मैंने आपको अच्छे से बता दिया है। सबसे पहले हम देखते हैं 1936-37 के अंदर हमने देखा था, 36-37 में हम देखते हैं कि सबसे पहले दोस्तों स्कूल व्याख्याता के अंदर जो फिजिकल एजुकेशन उसमें भी आया था ये दयाराम साहनी साहब। कौन थे? दयाराम साहनी, दयाराम साहनी। फिर दोस्तों उसके बाद हम देखते हैं कि कैलाश नाथ, नील रतन बनर्जी, नील रतन बनर्जी और कैलाशनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित, कैलाशनाथ दीक्षित। तो दोस्तों इसका आंसर क्या हो जाएगा? हम देखते हैं कि सबसे पहले दोस्तों दयाराम साहनी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में किस पुरातत्व स्थल का 1962-63 में एनआर बनर्जी व केएन दीक्षित साहब ने उत्खनन करवाया था? तो संस्कृत डिपार्टमेंट का जो पेपर हुआ था फर्स्ट ग्रेड का उसके अंदर आया था ये। और हम देखते हैं कि ऑप्शन है कालीबंगा, सेकंड आहड़, तीसरा गणेश्वर, फोर्थ है बैराट। तो हम देखते हैं बैराट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट, बैराट में किस सभ्यता के अवशेष प्राप्त हुए हैं? पहला है वैदिक सभ्यता, सेकंड है सरस्वती घाटी सभ्यता, तीसरा है बनास सभ्यता और फोर्थ दोस्तों हम देखते हैं मौर्यकालीन सभ्यता। दोस्तों इसका आंसर बताइए फटाफट क्या होगा? हमने देखा था दोस्तों इसका आंसर इजी सा है, आप फटाफट बता दो, क्योंकि हम देखते हैं दो अवशेष पढ़ते हैं। एक तो हम देखते हैं कि सबसे पहले तो महाभारत कालीन अवशेष देखते हैं और सेकंड दोस्तों हम देखते हैं मौर्यकालीन सभ्यता इसके अंदर हम देखते हैं। तो हम देखते हैं फोर्थ इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं किस स्थल से इंडो ग्रीक शासकीय 28 सिक्के प्राप्त हुए? दोस्तों मैंने आपको अच्छे से करवा दिया कि टोटल 36 मुद्राएं मिली है, 36 में से 28। तो उदाहरण मुद्राएं कितनी मिली? टोटल 36 मुद्राएं मिली हैं। इस 36 में से दोस्तों हमने देखा था कि 8 जो मुद्रा है वो तो पंचमार्क है, और दोस्तों हम देखते हैं जो 28 मुद्रा है वो इंडो ग्रीक मिली है। 28 मुद्रा कैसे मिली है? इंडो ग्रीक, इंडो ग्रीक जो शासक थे। हम देखेंगे जब मौर्योत्तर जब काल पढ़ते हैं, मौर्य काल के बाद दोस्तों एक काल आता है मौर्योत्तर काल। इसके अंदर मध्य एशिया से तमाम जातियाँ जो उपजातियाँ थी यहाँ पे तमाम आती है और यहाँ पे युद्ध होते हैं बहुत सारे, ठीक है ना। तो इस समय दोस्तों पढ़ते हैं मौर्योत्तर काल के अंदर, और हम देखते हैं कि 28 टोटल सिक्के कहाँ से प्राप्त हुए हैं। 28 जो मुद्रा मिली है किसमें मिली है? इंडो ग्रीक शासकों की हमें यहाँ से प्राप्त हुई है। तो कहाँ मिली थी? ऑप्शन है नगरी, सेकेंड है बैराट, थर्ड है नगर, फोर्थ है रेड। तो दोस्तों हम देखेंगे बैराट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्न में से किस स्थल से यूनानी शासक मिनंडर के 16 सिक्के प्राप्त? हमें दोस्तों अच्छे से बता रखा है मैंने कि कहाँ से 16 सिक्के हमें जो है मिनांडर, यूनानी शासक थे मिनांडर, उसके सिक्के प्राप्त हुए। ऑप्शन है बैराट, सेकंड है नगरी, तीसरा है रेड, फोर्थ है नगर। तो दोस्तों इसका आंसर इजी सा आंसर है, तो पहला ऑप्शन इसका आंसर सही हो जाएगा, बैराट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं निम्नलिखित में से किस उत्खनन से से चांदी की मुद्रा जो पंचमार्क प्राप्त हुई है? दोस्तों मैंने अच्छे से करा दिया कि 8 जो मुद्रा हैं, ठीक है ना, 8 जो पंचमार्क मुद्राएं प्राप्त हुई कहाँ से मिली है? चांदी की मुद्रा थी दोस्तों, कहाँ से मिली है? फर्स्ट ग्रेड के अंदर स्कूल व्याख्याता के अंदर आया था ये, फर्स्ट पेपर के अंदर जो ये 17 तारीख 10/2022 को हुआ था। ऑप्शन है कालीबंगा, सेकंड आहड़, तीसरा गणेश और फोर्थ है बैराट। तो दोस्तों ऑप्शन से सही है, इसके बैराट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं सही कथनों को चुनिए। दोस्तों ये वन रक्षक के अंदर आया, सही कथन चुनना है। विराटनगर जिसे पहले बैराट के नाम से जाना जाता था, जो जोधपुर का एक हिस्सा है। पहला ऑप्शन बैराट मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था। तो दोस्तों हम देखते हैं कि इसके अंदर दोस्तों जोधपुर के अंदर नहीं होगा, जबकि कहा था जयपुर के अंदर था, और जो कि हम देखते हैं दोस्तों दूसरा ऑप्शन है कि मौर्य साम्राज्य का हिस्सा था, बिल्कुल सही है दोस्तों, सेकंड बिल्कुल ये सही है। नेक्स्ट देखेंगे किस प्राचीन सभ्यता में सम्राट अशोक के 2 शिलालेख हमें प्राप्त हुए? दोस्तों हम देखिए कि 2 शिलालेख हमें प्राप्त होता है। पहला शिलालेख हम देखते हैं बीजक की डूंगरी के अंदर, तो सेकंड हमें मिलता है वो भीम की डूंगरी के अंदर में प्राप्त होता है। तो दोस्तों हम देखेंगे कि ऑप्शन जो है पहला है गणेश्वर, सेकंड है कालीबंगा, थर्ड है बैराट, फोर्थ है बनास। तो दोस्तों इजी सा आंसर है इसका, बैराट इसका आंसर हो जाएगा। बैराट के पास दोस्तों हम देखते हैं कि भीम जी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बैराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई थी। दोस्तों पशुधन सहायक में आया था। ऑप्शन है चालुक्य, सेकंड है मुगल, थर्ड है अशोक, फोर्थ है राठौड़। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अशोक, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे सन 1837 में बीजक की डूंगरी में स्थित अशोक के शिलालेख को किसने खोजा था? सबसे पहले दोस्तों हम देखते हैं कि ऑप्शन है आपको अच्छे से बताया था कि 1837 ने कैप्टन बट साहब ने हम देखते हैं कि अशोक के अभिलेख को खोजा था बैराट में बीजक की डूंगरी पर। पहला ऑप्शन है कैप्टन बट, सेकंड है कर्नल जम्पस्टोट, तीसरा है कैप्टन हॉकिंस, तो फोर्थ है आर्ची अग्रवाल साहब। दोस्तों इसका आंसर हम देखते हैं कि इसका आंसर हो जाएगा कैप्टन बट साहब। 1837 में कैप्टन बट साहब ने हम देखते हैं कि बीजक की पहाड़ी पर इन्होंने खोज की थी। नेक्स्ट देखते हैं महाभारत काल के अवशेष कहाँ मिले थे? दोस्तों इजी सा है, महाभारत काल के अवशेष मिले हमें 2 प्रकार। हम देखते हैं कि पांडवों ने यहाँ पे क्या किया था? अज्ञातवास किया था। ऑप्शन है नलियासर, सेकंड है रन्ना, तीसरा अलवर के निकट बैराट, भरतपुर निकट के नोह में, फोर्थ है माउंट आबू। दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 30, इसका आंसर हो जाएगा भरतपुर के निकट, नोह में हमें यहाँ से प्राप्त हुए। नेक्स्ट देखते हैं बैराट स्थित पहाड़ी जहाँ बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे जाना जाता है। दोस्तों ध्यान रखना कौन सा जो पहाड़ी है उस पर जाना बौद्ध विहार अवशेष हमें मिले हैं। पहला है बुद्धा पहाड़ी,
सेकंड है अशोक पहाड़ी, ठीक है दोस्तों। तीसरा हम देखेंगे कि बीजक पहाड़ी, फोर्थ है दोस्तों हम देखेंगे विराट पहाड़ी। तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा बीजक पहाड़ी, इसका आंसर हो जाएगा। फोर्थ दोस्तों हम देखेंगे बीजक पहाड़ी पर ही सारा कंप्लीटली मिल रहा है। उत्तर गुप्तकालीन शंख लिपि में लेख, शंख लिपि दोस्तों आगे में लेख मिले हैं। ऑप्शन है ओजियाना, सेकंड गेट दोस्तों जीके में आया था ये शंख लिपि, आपको मैंने अच्छे से बताया कि शंख लिपि कहाँ से प्राप्त हुई है, बेराट से। ओजियाना, सेकंड गुलुंड, तीसरा बेराट, फोर्थ है आहड़। तो दोस्तों जिसका इसका आंसर हो जाएगा बेराट, इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 300 ईस्वी पूर्व से 300 ईस्वी तक के काल में राजस्थान में गोल, दोस्तों धारणा गोल बौद्ध विहार, ठीक है ना, गोल बौद्ध विहार मंदिर मिले हैं। चैत्य ग्रह कहाँ मिला है, तो ऑप्शन है नगरी, सेकंड है बेराट, तीसरा है कोलवी, फोर्थ है लालसोट। तो दोस्तों हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा, हम देखते हैं बेराट इसका आंसर हो जाएगा। इन दोस्तों इजी सा है दोस्तों, ये कहाँ मिला है हमें, बेराट हमें यहाँ से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं 21वां, राजस्थान में बौद्ध संस्कृति के अवशेष कहाँ से मिले हैं, कहाँ मिले दोस्तों, ध्यान रखना इजी सा है कि जो बौद्ध संस्कृति के अवशेष राजस्थान में कहाँ से मिले। पहला ऑप्शन है गोसुंडा, सेकंड है ओसिया, तीसरा दोस्तों हम देखेंगे बेराट और नागदा, फोर्थ दोस्तों हम देखेंगे बेराट। तो दोस्तों इजी सा आंसर है, तो हम देखते हैं कि कहाँ से अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा बेराट, इसका आंसर हो जाएगा। किस पुरास्थल से दोस्तों किस पुरास्थल के निवासी वस्त्र बुनाई की तकनीक से परिचित थे, दोस्तों ध्यान इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये क्वेश्चन। कहाँ से हमें दोस्तों वस्त्र बुनाई की तकनीक हमें कहाँ से प्राप्त हुई दोस्तों, इंपॉर्टेंट है ये। और ऑप्शंस है बालाथल, गणेश्वर, बेराट और कालीबंगा। तो दोस्तों हम देखेंगे इसका आंसर हो जाएगा बेराट, इसका आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा दोस्तों, बेराट इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान में बौद्ध संस्कृति का अवशेष कहाँ से, दोस्तों इजी सा है, गोसुंडा, सेकंड है ओसिया, तीसरा नागदा, फोर्थ है बेराट। तो ऑप्शन हो जाएगा इसका बेराट, इसका आंसर हो जाएगा। महाभारत के अनुसार किस महाजनपद में पांडवों ने अज्ञातवास समय जीवन यापन किया था, दोस्तों ऑप्शन है कुरु, सेकंड कौशल, तीसरा मल्ल, दोस्तों फोर्थ है मत्स्य। तो इजी सा है, तो मत्स्य इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे दोस्तों लास्ट क्वेश्चन है इस अपने बेराट सभ्यता से, और बेराट सभ्यता से अपन ने पूरा डिटेल समझा है सभ्यता को अच्छे से। तो क्वेश्चन है किस पुरास्थल पर चित्रित शिलाश्रय हमें प्राप्त हुए हैं। पहला ऑप्शन है बेराट, सेकंड है कालीबंगा, थर्ड है आहड़, फोर्थ है बनावली। दोस्तों संस्कृत डिपार्टमेंट का जो सेकंड गेट का पेपर हुआ था 19 के अंदर उसकी आया था। तो दोस्तों हम देखते हैं शिलाश्रय जो हमें चित्रित शिलाश्रय मिले हैं, चित्रित शिलाश्रय वो कहाँ से मिले दोस्तों, हम देखते हैं कि बेराट से हमें ये प्राप्त हुए हैं। दोस्तों ये थे टोटल, हमने देखा कि 25 क्वेश्चन थे। इस 25 क्वेश्चन जो भी कर लिया दोस्तों, आपको मैंने अच्छे से बेसिक से सहित व्याख्या, साथ में ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सारे आपको मैंने बेराट सभ्यता से सारे क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश की है। दोस्तों अधिक से अधिक जो फर्स्ट ग्रेड की जो फर्स्ट पेपर की जो तैयारी कर रहे हैं स्कूल व्याख्याता की, दोस्तों उसको अधिक से अधिक फॉरवर्ड करें, और दोस्तों चैनल को लाइक करें, दोस्तों सब्सक्राइब करें। दोस्तों मैंने चारों सभ्यताएं मैंने आपको करवा दी डिटेल से। अब दोस्तों नए सिरे से अपन देखेंगे कि अब मैं धीरे धीरे दोस्तों कल्चर में जो 4 सभ्यता मैंने कंप्लीट करवा दी है, अब दोस्तों मैं राजस्थान कला व संस्कृति से दोस्तों मैं अब मैं क्वेश्चंस लेके आऊँगा और थ्योरी भी कराऊंगा। अब सबसे पहले मैं कला संस्कृति के सारे टॉपिक्स जो है वो सारे कल्चर संबंधित सारे क्वेश्चन जो है कराऊंगा, साथ में इसके थ्योरी भी कराऊंगा, साथ सहित व्याख्या भी कराऊंगा। दोस्तों चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू, ओके।